गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे हम डेली एक मोटिवेशनल कोड के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, तो आज भी सेम वैसे ही करेंगे। आज का हमारा कोड क्या है कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। बिल्कुल सही बात है कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जो हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो उनका आने का मतलब है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, कुछ परिवर्तन लाना है। इसलिए समस्याएं हमारे जीवन में आती है। कभी भी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, हमेशा उनका सामना करना चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। एक लक्ष्य बनाना चाहिए अपना कि हमें कुछ भी हो जाए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आइए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आते हैं। आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और क्या करना है, जैसे इसमें हम झटका सीरीज और रामबाण सीरीज लेके आते हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, तो उन्हें भी आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे और अच्छे से उन्हें याद करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। पिछली वाली क्लास को रिवाइज करके अगले वाली क्लास में पहुंचेंगे। हमेशा रिवीजन करते हुए चलिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नहर परियोजना का लोकार्पण किया? क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस नहर परियोजना का लोकार्पण किया? ऑप्शन ए है हमारा चंबल परियोजना, ऑप्शन बी है सरयू नहर परियोजना, ऑप्शन सी है गंग नहर परियोजना। क्या है ये? गंग नहर परियोजना। और ऑप्शन डी है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो फटाफट से आप लोग आंसर देंगे। आंसर क्या हो जाता है हमारा? तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी सरयू नहर परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पण किया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगले साल के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्कार्ड रूट एरोस्पेस भारत का पहली निजी रॉकेट लॉन्च करेगा। रॉकेट का नाम क्या है? बताइए रॉकेट का नाम क्या है? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। ऑप्शन ए है हमारा बाहुबली रॉकेट, ऑप्शन बी है विक्रम 1, ऑप्शन सी है चंद्रयान 2 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है कि अगले साल के अंत तक यानी 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्कार्ड रूट एरोस्पेस भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी। रॉकेट है ये। रॉकेट का नाम क्या है? तो बताइए रॉकेट का नाम क्या है? तो रॉकेट का नाम है विक्रम 1, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। नॉर्वे के किस शतरंज मास्टर ने 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है? बताइए फटाफट से, नॉर्वे के किस शतरंज मास्टर ने चैंपियनशिप जीत ली है? ऑप्शन 1 है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन बी है विश्वनाथन, ऑप्शन सी है विदित संतोष गुजराती और ऑप्शन डी है निहाल सरीन। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाता है कि नॉर्वे के किस शतरंज मास्टर ने 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है? तो इसका आंसर हो जाता है, उनका नाम है मैग्नस कार्लसन, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। कौन सी सीरीज आ जाती है? जिसमें हम लेके आए हैं इंडेक्स यानी सूचकांक। इसे हम एक एक करके नोट डाउन करेंगे, देखेंगे कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है और भारत यानी हमारा भारत कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा वैश्विक नवाचार। ये क्या है? एक सेकंड,
क्या है ये, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है इसमें, तो आप लोग सही कर लेंगे। ये है नवाचार, क्या है, नवाचार। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बताइए जारी किसने की थी, तो ये जारी की थी VIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने। किसने की थी, यहाँ पे लिख देती हूँ, VIPO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी, वैश्विक नवाचार सूचकांक। अगर इसमें देखा जाए कि हमारा भारत का कौन सा स्थान है और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो आप बताएंगे कि अगर प्रथम स्थान पर पूछा जाए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो प्रथम स्थान पर है इसमें स्विट्जरलैंड, और अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो भारत का स्थान है हमारा 46, कौन सा है, 46 यानी 46वें नंबर पर भारत है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। कौन से, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इसके बाद आता है दूसरा ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में ये किसने जारी की है, ये की है लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय ने। अगर इसमें पूछा जाए प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो प्रथम स्थान पर हो जाता है इसमें हमारा सिंगापुर। क्या हो जाता है, सिंगापुर हो जाता है प्रथम स्थान पर। मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। प्रथम स्थान पर सिंगापुर हो जाता है। और भारत का स्थान कौन सा है, भारत इसमें 122वें नंबर पर है। कौन से, 122वां स्थान है भारत का ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसके बाद आ जाता है तीसरा लिंगानुपात। लिंगानुपात 2021 में बताइए कौन कौन से राज्य है, जारी किसने की थी ये रिपोर्ट, नीति आयोग ने जारी की थी। किसने की थी, नीति आयोग, नीति आयोग जारी करता है। और इसमें कौन कौन से राज्य हैं बताइए, तो इसमें राज्य हो जाते हैं हमारे प्रथम 3 राज्य हैं छत्तीसगढ़, केरल और पश्चिम बंगाल। क्या हो जाते हैं, छत्तीसगढ़, यहाँ पे लिख देती हूँ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना था, छत्तीसगढ़ का हो जाता है 958। उसके बाद दूसरा है केरल और इसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो केरल का हो जाता है 957 और पश्चिम बंगाल का हो जाता है 843। कितना हो जाता है, पश्चिम बंगाल का 843 हो जाता है, केरल का लिंगानुपात 957 और छत्तीसगढ़ का 958। इसके बाद नेक्स्ट आती है इंडेक्स ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। कौन सी आती है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम स्थान पर कौन था, तो प्रथम स्थान पर है इसमें अमेरिका। कौन है, अमेरिका है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अमेरिका। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें भारत का स्थान है 10वां। भारत कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। किसमें, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में। इसके बाद आती है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 20वां और प्रथम स्थान पर इसमें भी अमेरिका ही है। क्या है, अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत इस कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। भारत 20वें स्थान पर है। किसमें, कौन से इंडेक्स में, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। इसके बाद आ जाता है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर है इसमें आइसलैंड। कौन है, आइसलैंड, आइसलैंड। और अगर आपसे भारत का
रैंक पूछी जाती है तो आप बताएंगे भारत है इसमें 135वें स्थान पर। भारत कितने स्थान पर है? 135वें स्थान पर है। इसके बाद आता है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 43वां और प्रथम स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। प्रथम स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 43वां। ठीक है, कौन से स्थान पर है भारत? 43वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैश्विक तीसरे इंडिया इंडेक्स 2020। तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में प्रथम स्थान पर क्या है? कौन जारी करता है ये रिपोर्ट? नीति आयोग ही जारी करता है और प्रथम स्थान पर है इसमें केरल। कौन करता है जारी? नीति आयोग। नीति आयोग। प्रथम स्थान पर है केरल और अंतिम स्थान पर है बिहार। अंतिम पर कौन है? बिहार ये अंतिम स्थान पर है। किसमें? तीसरे इंडिया इंडेक्स SDG यानी इंडिया इंडेक्स 2020 और 21 में। इसके बाद आता है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21। इसमें अगर आपसे पूछा जाए प्रथम स्थान पर कौन है तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन है प्रथम स्थान पर? प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। द्वितीय स्थान पर अगर आपसे पूछा जाए तो उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। और तृतीय स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। तृतीय स्थान पर कौन है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 10 नंबर पे द ग्लोबल लिबेलिटी इंडेक्स 2021 में बताइए कि ये कौन जारी करता है? इसे जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और सबसे ऊंचे स्थान पर प्रथम स्थान पर इसमें कौन है? न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर है। कौन है प्रथम स्थान पर? न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर। ऑकलैंड शहर कहाँ का? न्यूजीलैंड का। तो इसमें कौन है प्रथम स्थान पर? न्यूजीलैंड है। लास्ट आ जाता है हमारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है? इंडोनेशिया है। और हमारा भारत कौन से स्थान पर है? 14वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है? इंडोनेशिया प्रथम। और भारत का स्थान कौन सा है? यहीं पे लिख देती हूँ मैं, भारत है 14वें नंबर पर। ठीक है, तो ये इंडेक्स हो जाती है जो हमारी झटका सीरीज के अंतर्गत है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 कि किस प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार ने ब्रिटेन का प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2020 जीत लिया है? वास्तुकार, किस प्रसिद्ध वास्तुकार ने? बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का? किस प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार ने क्या किया है? रॉयल गोल्ड मेडल, ये 2022 है। ये वास्तुकार है, टाइपिंग मिस्टेक है, 2022 है और ये गोल्ड है। ठीक है, तो मेडल 2022 जीत लिया है। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन है हमारे एस गणेश, दूसरा ऑप्शन है नंदिता पांडे, तीसरा है पंकज खन्ना और चौथा है बालकृष्ण दोषी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी बालकृष्ण दोषी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस संस्था ने भारत की अगुवाई करने वाले विश्व सौर गठजोड़, किस संस्था ने भारत की अगुवाई करने वाले विश्व सौर गठजोड़
को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA, ब्राजील संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA, संयुक्त राष्ट्र महासभा इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि फोर्ब्स की ओर से जारी रिपोर्ट की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है, यानी नंबर 1 स्थान पर किसे रखा गया है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। क्या हो जाता है इसका हमारा राइट आंसर? ऑप्शन ए है हमारा निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है फाल्गुनी नायर, ऑप्शन सी है मैकेंजी स्टोक और ऑप्शन डी है रोशनी नाडार। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाता है? कौन सी है शीर्ष महिला? फटाफट से इसका उनका नाम बताएंगे। तो उनका नाम है हमारा मैकेंजी स्टोक। क्या है? ऑप्शन सी यानी मैकेंजी स्टोक को शीर्ष 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की शीर्ष स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज। फटाफट से लिखते हुए चलेंगे। इसमें आज हम लेके आए हैं अनुच्छेद, जितने अनुच्छेद आज की क्लास में हो सकते हैं उतने करेंगे। धीरे धीरे पूरे 30 अनुच्छेद करते हुए चलेंगे और धीरे धीरे सारे अनुच्छेद कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले है हमारा कि अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। बताइए अनुच्छेद 1 में दिया गया है संघ और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अगर अनुच्छेद 2 में पूछा जाए आपसे क्या है, तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना दी गई है। अनुच्छेद 3 में पूछा जाए आपसे तो राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का नाम में परिवर्तन, यानी अनुच्छेद 3 के तहत हम राज्य के नाम और सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 के तहत क्या कर सकते हैं कि पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा और 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां, ये क्या है? अनुसूची है, अनुसूचित नहीं है। अनुच्छेद 5 में क्या है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या है कि भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जा सकती है अनुच्छेद 6 के तहत। अनुच्छेद 7 में क्या दिया गया है कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 8 में क्या दिया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता मिलने का प्रावधान है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता। अनुच्छेद 10 में क्या दिया गया है कि नागरिकता के अधिकारों का वहन बना रहना। क्या है? जो नागरिकता के अधिकार होते हैं उनका बना रहना, ये किसमें है? अनुच्छेद 10 में है। और अनुच्छेद 11 में क्या दिया गया है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में है हमारा मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 में पूछा जाए आपसे तो बताएंगे आप विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिशोध। और अनुच्छेद 16 में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत। क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? उपाधियों का अंत। क्या है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है वाक की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम। क्या है? मनुष्य
मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम। इसके बाद आ जाता है हमारा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 25 में दिया गया है हमारा कि धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 16 दे दिया है यहाँ पे, ये 26 है, ये 16 नहीं है, 29 है, ये 28 है। लोक नियोजन में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 30 में क्या दिया गया है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ये हमारे कितने अनुच्छेद कंप्लीट हो जाते हैं? 30 अनुच्छेद कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे के जो अनुच्छेद है वो अगली क्लास में करेंगे, धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस अभियान को लॉन्च किया है? बताइए। तो ऑप्शन 1 है हमारा सी इज ए चेंज मेकर। बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? सी इज ए चेंज मेकर। ऑप्शन बी है सी इज ए बैंकर। ऑप्शन सी है सी इज ए ब्रिलियंट, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाता है हमारा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाता है सी इज ए चेंज मेकर, यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किन 2 जिलों में कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? बताइए फटाफट से, किन 2 जिलों में घोषणा की है? ऑप्शन ए है हमारा भोपाल एवं इंदौर। ऑप्शन बी है भोपाल। ऑप्शन सी है इंदौर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपको अलग ही दिख रहा है, भोपाल और इंदौर, इन दोनों जिलों में कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है। किसने की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन कि नीली बेंदापुरी किस यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है? नाम क्या है उनका? नीली बेंदापुरी। बताइए किस यूनिवर्सिटी की नई अध्यक्ष बन गई है? ऑप्शन ए है हमारा पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो बताइए कि नीली बेंदापुरी किस यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है, यानी पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष बनी है। कौन? नीली बेंदापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर देंगे आप लोग। इसका आंसर क्या है और क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार की ओर से रीहब प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? बताइए फटाफट से, किस राज्य सरकार की ओर से रीहब प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। ऑप्शन ए है हमारा 1 है हमारा बिहार। ऑप्शन सेकंड है हमारा गुजरात। ऑप्शन थर्ड है हमारा असम और ऑप्शन 4th है हमारा उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो भी स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं तो अच्छा लगता है कि आप लोग क्लास अच्छे से ले रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। और आज के लिए इतना ही रखेंगे। कम से कम हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? अनुच्छेद 30 अनुच्छेद तक हो गए हमारे। 10 से 12 क्वेश्चन हमारी रामबाण सीरीज के अंतर्गत आ जाते हैं। आज हमने इंडेक्स पढ़ी है उसमें, और 10 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन्हें नोट डाउन करते हुए चलेंगे, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहा कीजिए। जब मैं आपको बोलती हूँ कि नोट डाउन कीजिए तो मेरे साथ साथ ही करते रहिए।
फिर आपको क्या होगा कि क्लास जितनी देर में क्लास होती है उतनी क्लास में आपका नोट डाउन हो जाता है। फिर आप क्या करेंगे, उसे 10 मिनट के लिए रिवीजन कर लीजिए उसका वहीं पे तुरंत के तुरंत। फिर जब आप शाम के टाइम, रात के टाइम सोते हो, सोने से पहले एक बार 10 मिनट रिवीजन कर लीजिए। और जब आप अगले दिन क्लास लेते हो तो उससे पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो आप उन क्वेश्चंस को कभी नहीं भूल पाएंगे और हमेशा उनका आंसर बिल्कुल सही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक दो बार ही क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा आंसर है, कौन सा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। लेकिन जब आप उसी चीज़ को 3 से 4 बार पढ़ लेते हो, 3 से 4 बार उसका रिवीजन कर लेते हो तो वो आपके माइंड में सेट हो जाती है। आप आंसर देखते ही लगा देते हो कि इसका यही आंसर है, क्योंकि वो आपने उसे 3 से 4 बार, 5 बार, मैंने बोला ना कि जब आप लास्ट वाली क्लास पे जाओगे 1 महीने के बाद, लगाइए आप 30वीं क्लास पे जाते हो तो पहली क्लास को आप 30 बार पढ़ चुके होते हो। ठीक है, तो हमेशा रिवीजन करते रहिए, तभी जाके आपकी सारी चीज़ें क्या होगी, याद होती जाएगी और इस तरह से याद हो जाएगी कि आप उसे कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़, बार बार बोलना पड़ता है, रोज़ बोलना पड़ता है, तो ऐसा ना हो, ऐसा हमें ना बोलना पड़े, ऐसा कुछ कीजिए जिससे हमें अच्छा लगे, जिससे हमें सपोर्ट मिले। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।